अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जमील सियाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुरान और सुन्नत की खुशबू। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो ऐसा मौजू है कि जिस पे दो मसालिक आपस में एक अरसा से बहस मुबासा करते आ रहे हैं और वो बहस मुबासा इस हद तक आगे निकल चुका है कि आज ये दो मसालिक एक दूसरे के पीछे नमाजें भी नहीं पढ़ते, जबकि दोनों मसालिक एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, पैगंबर को ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं, नबी को आखिरी नबी मानते हैं। और फिर इससे बड़ी बात यह है कि ये दोनों मसालिक एक इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं, लेकिन वो कुछ मसले पे कुछ मसाइल पे एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। तो उन्हीं इख्तलाफिया मसाइल में एक मसला आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो मसला ये है कि अल्लाह के नबी की बशरियत के बारे में। एक मसला उसका मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर बशर थे, और एक मसला उसका ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह के महबूब नूर थे। अब इसमें लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्यार और मोहब्बत के साथ बैठ के इस मसला को हल करें तो ये मसला हल होने वाला है। तो अब देखें, अगर हम कुरान उठा के देखें तो कुरान मजीद में पारा नंबर 5 है, सूरत निसा है, आयत नंबर 59। 59 आयत में अल्लाह ने खुद फरमाया है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली। अल्लाह ने फरमाया अगर किसी मसला पर किसी बात में तुम आपस में झगड़ पड़ो तो क्या करो, अल्लाह की तरफ रजू करो और उसके बाद अल्लाह के महबूब की तरफ रजू करो। अब ये मसला जो है बशरियत मुस्तफ़ा का, इसमें अगर दो मसालिक झगड़ पड़े हैं तो सबसे पहले इस मसला को हल करने के लिए हमें अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। क्यों अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए? क्योंकि सारी मखलूक़ात का खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जानवरों को पैदा किया अल्लाह ने, हशरात को पैदा किया अल्लाह ने, हैवानात को पैदा किया अल्लाह ने, इंसानों को पैदा किया अल्लाह ने, नूरियों को पैदा किया अल्लाह ने, मलाइका को पैदा किया अल्लाह ने, जिन्नात को पैदा किया अल्लाह ने। जब सारी मखलूक़ात का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है तो फिर हम क्यों ना फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, कि अगर हम इस मसला पर झगड़ पड़े हैं या अगर हमें इस मसला की समझ नहीं आ रही कि अल्लाह के महबूब पैगंबर बशर थे या नूर थे, तो हम क्यों ना अल्लाह के महबूब के खालिक की तरफ रजू करें, जिस ज़ात ने इस ज़ात अज़ीम को बनाया। हम उस अल्लाह से पूछें कि ए अल्लाह, तू हमें बता कि तूने अपने पैगंबर को बशर बना के भेजा है या नूर बना के भेजा है, तो मसला हल हो जाता है। अगर हम किताबों की तरफ ना जाएं, आम मौलवियों के दलाइल की तरफ ना जाएं, सिर्फ अल्लाह की तरफ रजू कर लें तो ये मसला काबिल हल है। जब अल्लाह ने खुद फरमा दिया है तो हम उसकी तरफ रजू करें, क्योंकि तरीका भी यही है। बल्कि उलमा से ये भी सुना है, बल्कि हदीस में आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेज रहे थे, तो उनसे पूछा था कि अगर तेरे सामने कोई झगड़ा पेश हो जाता है और उसका आपको फ़ैसला करना पड़ता है तो कैसे फ़ैसला करोगे? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के महबूब पैगंबर, मैं किताबुल्लाह की रोशनी में इस मसला को हल करूँगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया अगर आपको इस मसला का हल कुरान से नहीं मिलता तो फिर क्या करोगे? तो इस सहाबी ने फरमाया कि मैं सुन्नत रसूल की तरफ रजू करूँगा, मुझे ज़रूर अल्लाह के महबूब की अहादीस से उस मसला का हल मिल जाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर उस झगड़े का हल आपको हदीस से नहीं मिलता फिर क्या करोगे? तो फिर उसने कहा मैं क़ियास से काम लूँगा। तो ये एक तरतीब बताई कि कोई भी मसला अगर दरपेश आता है, किसी मसला पे झगड़ा होता है, सबसे पहले किताबुल्लाह की तरफ रजू किया जाए, फिर रसूलुल्लाह की तरफ रजू किया जाए, फिर अक़वाले सहाबा की तरफ रजू किया जाए कि सहाबा ने अगर ऐसे मसाइल पैदा हुए तो उनका इसमें क्या उन्होंने हल बताया। और फिर ये दोनों मसालिक
मसलक देवबंद और मसलक बरेलवी जिस इमाम के पैरोकार हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी फरमाते हैं कि मैं खुद किताबुल्लाह से अखज़ करता हूँ, अगर वहाँ मुझे कोई मसला नहीं मिलता तो मैं सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेता हूँ, और अगर वहाँ भी कोई मसला ना मिले तो मैं सहाबा में से किसी का कौल ले लेता हूँ। ये इमाम अबू हनीफा का कौल है। वो भी अगर उनको भी कोई मसला पेश आता था पहले कुरान की तरफ रजू किया करते थे। और इसी तरह मसलक बरेलवी के बानी आला हज़रत अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी अपनी किताब इरफान शरीयत के अंदर यही लिखते हैं कि हर तनाज़ा में, हर झगड़े में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू किया जाए। अब देखें, ये तरतीब है जिसको अल्लाह ने भी बयान किया, अल्लाह के महबूब ने बयान किया, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने बयान किया, इमाम अबू हनीफा ने बयान किया, और मसलक बरेलवी के बानी मुबानी आला हज़रत अहमद रज़ा ने बयान किया। और इसी तरह मसलक देवबंद के जो अकाबिरीन है वो भी इसी तरह बयान करते हैं। जब ये इस पे इत्तफाक हो गया है तो ये मसला भी काबिल हल है कि हम अल्लाह से पूछें कि अल्लाह तू बता कि तेरा पैगंबर बशर था या नूर था। तो इंशाअल्लाह अगले हिस्से में मैं आपको ले जाऊंगा कुरान की तरफ, और अल्लाह के कुरान से पूछेंगे कि अल्लाह के महबूब बशर थे या नूर थे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाअल्लाह अगर आप मेरे चैनल पर रहे तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें और रहनुमाई मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।